हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की। तो यह लेक्चर दोस्तों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हम मध्य प्रदेश के जितनी भी योजनाएं हैं, जिनमें जो भी बदलाव किए गए हैं, वो सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर को हमने MCQ फॉर्म में तैयार किया है। मतलब यहाँ पे हम MCQ फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे और उस योजना में दोस्तों जो भी बदलाव किए गए हैं या योजना को कब शुरू किया गया था, इन सभी पॉइंटों को हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, यह केंद्र सरकार की योजना है और यह दोस्तों योजना आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसकी जो शुरुआत है वह 1 जून 2020 को की गई थी और इसमें लाभार्थी कौन कौन होते हैं? तो रेहड़ी व पटरी के लोग, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यह इसके लिए लाभार्थी होते हैं। दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय उद्देश्य हेतु 1 लाख रुपए का ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो याद रखना आपको, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसके क्रियान्वयन में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं कि यह योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। दोस्तों इसे जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो सभी राज्यों में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों मध्य प्रदेश। याद रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मनरेगा के लिए वर्ष 2022-23 हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मनरेगा के लिए, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत वर्ष 2022-23 के लिए इसमें 3500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो 9 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मतलब मनरेगा के लिए दोस्तों वर्ष 2022-23 हेतु 3500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो विस्तार है वह कब तक के लिए कर दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो विस्तार है वह मध्य प्रदेश में दोस्तों सितंबर 2022 तक कर दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो याद रखना कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो विस्तार है वह सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो राशि है वह 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है दोस्तों 51,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये करने की। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली जो राशि है दोस्तों वह 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दिए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 2 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य है कि एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है और साथ ही शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की दृढ़ को नींव रखना है। तो याद रखना दोस्तों, इस योजना का जो उद्घाटन है वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में किया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 2 मई को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का जो शुभारंभ है वह कब किया है?
तो दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों 5 अप्रैल 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 5 अप्रैल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश ने आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण को लेकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य ने आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और इसकी जो घोषणा है वह 25 अप्रैल 2022 को की गई थी। दोस्तों इसकी जो घोषणा है वह मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने इसकी घोषणा की थी कि आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण के लिए जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है, तो यह प्रथम स्थान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 कि प्रधानमंत्री वंदना मातृ योजना में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता है। तो इस योजना में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो पहला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री वंदना मातृ योजना है इसके उद्देश्य की। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं की आर्थिक सहायता करना है, जिससे उनके पोषण संबंधी सामग्री खरीद सके। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो 1 जनवरी, डेट आपको याद रखना है दोस्तों, 1 जनवरी 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में पंख अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ये जो पंख अभियान है इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 24 जनवरी 2021 को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस योजना का शुभारंभ किया गया था। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ये जो पंख है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पी से है दोस्तों प्रोटेक्शन, ए से है अवेयरनेस, एन से है न्यूट्रिशन, के से है नॉलेज और एच से है हाइजीन। तो याद रखना है ये जो पंख है इसका फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, तो प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हाइजीन है। और याद क्या रखना है आपको कि मध्य प्रदेश पंख अभियान की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो 24 जनवरी 2021 को। और साथ ही दोस्तों इसका जो शुभारंभ है वो किसके अंतर्गत किया गया था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत किया गया था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहां से हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना है इसका शुभारंभ 7 फरवरी 2021 को, डेट आपको याद रखना है, 7 फरवरी 2021 को कहां से हुआ था, तो ग्वालियर से हुआ था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो असहाय एवं दिव्यांगों को घर पर राशन उपलब्ध कराना है। याद रखना आपको यहाँ पे क्या कि ये जो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना है इसका शुभारंभ कब से किया है, तो 7 फरवरी 2021 से। और इसका उद्देश्य क्या है, तो असहाय एवं दिव्यांग को घर पर राशन उपलब्ध कराना है। और इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों कहाँ से की गई थी, तो ग्वालियर से की थी, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए कि मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो इस योजना का शुभारंभ किया गया था 15 नवंबर 2021 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 3। तो मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का जो शुभारंभ है वो दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भोपाल के जुम्बरी मैदान में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। याद रखना आपको कि ये जो जनजातीय गौरव दिवस है यह दोस्तों अब प्रतिवर्ष 15 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई जाती है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की शुरुआत कहाँ की गई थी। तो यह की गई थी इंदौर के सावनेर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ये जो जल जीवन मिशन है इसकी जो शुरुआत है वो 10 फरवरी, डेट आपको याद रखना है, 10 फरवरी 2021 को की गई थी। और साथ ही इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध करवाना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि ये जो जल जीवन मिशन है इसकी भारत में शुरुआत कब की गई थी, तो 15 अगस्त, डेट आपको याद रखना है, 15 अगस्त 2019 को की गई थी। और किसके द्वारा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए कि साथी परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो यह बन गया है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3।
तो साथी परियोजना लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। यहाँ पे आपको दोस्तों ये जो साथी है इसका फुल फॉर्म याद रखना है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है। और यह परियोजना किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में कारगर है। साथ तो दोस्तों आपको याद रखना है कि साथी परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो की गई थी शिवराज सिंह चौहान, मतलब वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय की जो शुरुआत है वो 18 मार्च, डेट आपको याद रखना है, 18 मार्च 2021 को की गई थी। और किसके द्वारा? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई इस योजना, जिसमें ग्रामीणों को अच्छे घर, अच्छी सड़कें, पीने का पानी, बिजली इत्यादि उपलब्ध करवाना है। तो ये याद रखना है आपको। इसका उद्देश्य भी, करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 2, शिवराज सिंह चौहान। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विभाग के द्वारा लॉन्च पैड योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉन्च पैड योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और इसमें जो आर्थिक सहायता है वो कितने रुपए की दी गई है? तो 6 लाख रुपए की। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई है? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो 26 सितंबर 2020 को की गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। याद रखना है दोस्तों आपको कि 26 सितंबर 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल भोपाल से इस योजना की शुरुआत की थी। और इसमें किसानों को 4,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 2, 26 सितंबर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? तो इस योजना में दोस्तों पहला स्थान रहा है हमारा मध्य प्रदेश का। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वामित्व योजना एक ऐसी योजना है जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उनकी जमीनों और मकानों का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्वामित्व योजना है इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 2। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो शुभारंभ है वो 20 जून 2020 को किया गया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। और दोस्तों ये जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना था। और इस योजना में 6 राज्यों के 116 जिले सम्मिलित है। और उसमें राज्यों की जो नाम है दोस्तों वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, राजस्थान है। ये आपको 6 राज्यों के भी नाम याद रखना है। और यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि ये जो मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार योजना है इसे शुरू किया गया था। और इसमें जो जिले हैं वो कितने शामिल है? तो 24 जिले इसमें शामिल है। ये आपको याद रखना है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है? तो कि मध्य प्रदेश में जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 20 जून 2020 को। याद रखना है। और किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि टाइटलिंग एक्ट 2021 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बन गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि मध्य प्रदेश इस एक्ट को लागू करने वाला चौथा राज्य बना था। साथ ही यहाँ पे हम बात करें कि जो टाइटलिंग एक्ट 2021 है यह मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है। उद्देश्य क्या है इसका? तो जमीन की खरीदी फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए इस एक्ट को लागू किया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश राज्य। और अब दोस्तों बचे हुए कुछ अभियान को देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश में सास अभियान, तो मध्य प्रदेश में ये जो सास अभियान है इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी दोस्तों? तो 5 फरवरी 2020 को भोपाल के मिंटो हॉल में इसका शुभारंभ किया गया था। और इस अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो 5 वर्ष से कम बच्चों को निमोनिया से बचाव करना है। यहीं पे हम बात करें दोस्तों ये जो सास है इसका फुल फॉर्म भी है तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये इसका फुल फॉर्म है।
ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है दोस्तों कि ये जो मध्य प्रदेश में साहस अभियान है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 5 फरवरी 2020 को। और अब दोस्तों बात करते हैं अगले अभियान की। तो अगला अभियान है किल कोरोना अभियान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो कोविड-19 को कम करने के लिए डोर टू डोर सर्वे करना था। और अब दोस्तों बात करते हैं सिकल सेल उन्मूलन मिशन की। तो ये जो सिकल सेल उन्मूलन मिशन है, इसका गठन कब किया गया था? तो जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भोपाल के जुम्बरी मैदान में आयोजित जनजाति महासम्मेलन में इस योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों वो कब किया गया था? तो इस योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों वो 15 नवंबर 2021 को किया गया था। और इस मिशन को गठन करने का उद्देश्य क्या है? तो अनुवांशिकी रोग सिकल सेल और इसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए सिकल सेल उन्मूलन मिशन का गठन किया गया था। तो याद क्या रखना है आपको कि ये जो सिकल सेल उन्मूलन मिशन है, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और अब दोस्तों बात करते हैं FIR आपके द्वार योजना की। तो मध्य प्रदेश में जो FIR आपके द्वार योजना है, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो कब की गई थी? तो 11 मई, डेट आपको याद रखना है, 11 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें दोस्तों एक नंबर डायल नंबर 112 भी शुभारंभ किया था। तो आपको क्या याद रखना है कि FIR आपके द्वार योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 मई 2020 को। और अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान। तो मध्य प्रदेश में ये जो इंतजार आपका अभियान है, इसकी जो शुरुआत है वो 4 जुलाई, डेट आपको याद रखना है, 4 जुलाई 2020 को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो मध्य प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस अभियान को चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु है, इस योजना का जो प्रारंभ है वो 26 मई, याद रखना है डेट आपको दोस्तों, 26 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। और यहीं पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं इनाम योजना की। तो मध्य प्रदेश की सभी मंडियों को इनाम योजना में शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो प्रियंका दास ने। और यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक कौन है? तो यह प्रियंका दास है, ये आपको याद रखना है। और आज की दोस्तों मध्य प्रदेश की जो लास्ट योजना है वो है देवारण्य योजना। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य की सरकार ने आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देवारण्य योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम बात करें जो देवारण्य योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जंगलों की औषधि को आदिवासियों और जनजाति समाज के लोगों की मदद से आम जन तक पहुंचाकर स्वास्थ्य लाभ कमाना है। याद रखना है आपको, इसके साथ ही साथ आदिवासी और जनजाति समाज को रोजगार भी देना है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि किस राज्य की सरकार ने आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देवारण्य योजना शुरू की है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य ने की है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें। सभी एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो सभी अपडेट किए जाते हैं, साथ ही यहाँ पे MCQ बेस्ड क्विजेस भी किए जाते हैं। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप जनवरी 2021 से मई 2022 तक करंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको PDF कैसे परचेज करना है यह बता दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।